जेनोस कभी भी हंसेगा नहीं इस पूरी सीरीज के अंदर है कि जो मुजान है वो उबशिकी के एक ब्लड लाइन से कनेक्टेड है और आपकी मुजान की वजह से उबशिकी की पूरी फैमिली उसमें ये है कि कोई भी ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेगा, उनकी विकेट गिरनी तो तय है। ये स्वागत आपके मेरे चैनल पर दोस्तों, जहाँ पे आपके लिए आज मैं को नई वीडियो लेकर आज को लिटरली दोस्तों ये मैं वीडियो नहीं बना रहा अभी, बस मैं भाई लिटरली मैं अभी थोड़े पहले अपने एग्जाम देख के आ रहा हूँ कॉलेज के, तो उसको देखने के लिए, क्योंकि मैं अभी ना वो देख रहा था डीमन स्लेयर का ना नया एपिसोड आया, जहां पे उसको देख के भाई मैं रुक नहीं पाया। मैं अभी तक बहुत टाइम से रोक रहा हूं, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, जब पेपर खत्म हो जाएगी तब बनाऊंगा, पर मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए वीडियो फटाफट से लेके आनी चाहिए, क्योंकि आज का जो एपिसोड है ना दोस्तों, उस एपिसोड को देखो अगर आप सीरियसली एक अच्छी वाली डीमन स्लेयर फैन हो तो आपको एक मूवी की याद आ जाएगी, और अगर आपको याद आ रही है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रही तो मैं आपको बता ही दूंगा। और तो इसी के साथ दोस्तों ये वाले एपिसोड यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम बात करने से पिछले वाले एपिसोड की भी हम बात करने वाले हैं, जहां पे हमें लास्ट में देखना है जब ग्यूमे वाली पूरी ट्रेनिंग चल रही है, जहां पे तांजीर उसको अच्छे से क्लियर कर देते हैं, तब हमें देखने मिलता है कि जेनोत्सु को एक लेटर मिलता है, और जेनोत्सु को लेटर मिलने के बाद हमें पता है क्या होता है। लिटरली अब तुम देखोगे जेनोत्सु कभी भी हंसेगा नहीं इस पूरी सीरीज के अंदर, मतलब हाँ इस सीरीज के अंदर, इस वाली मतलब ये आपकी जो हाशिरा ट्रेनिंग का आर्क है, ये लास्ट सीरीज के कोई सीरीज की आने वाली है नहीं। तो यहाँ पे हमें ये पता था कि जो जेनोत्सु के जो टीचर होते हैं, यानी कि जो एक्स थंडर हाशिरा होते हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, और जो उनको जिसने मतलब कारण हमें ऐसा कुछ पता नहीं है, पर हमें ये पता चलता है कि जो उनका साथी था, ठीक है। अब आपने एक चीज आपको पता होगा, अगर आपने तो वाला एपिसोड है जहां पे ग्यूमे की बैक स्टोरी हमें दिखाई जाती है, तो ग्यूमे बैक स्टोरी में वो लड़का देखा जो सारे कांड करता है, जिसकी वजह से भाई ग्यूमे बहुत बुरा फंस जाता है, मतलब ऑफ कोर्स उसको और वो छोटी बच्ची की वजह से, बच्ची को हम नहीं बोलेंगे पर उस लड़के की वजह से, और वो लड़का वही होता है जो तांजीरो का पार्टनर होता है, ट्रेनिंग पार्टनर होता है। तो वही बंदा होने वाला है जो अब एक बन चुका है, अब वो सॉरी डीमन बन चुका, अपर मून डीमन बन चुका है, जिसने किसकी जगह लिए ग्योतारो की। अगर तुम्हें ग्योतारो नहीं पता था कौन है, तो तुम्हें एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क वाली आपको मूवी देखनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि ग्योतारो कौन है। अब यहाँ पे ये वाला एपिसोड तो खत्म हो जाता है, अब तो यहाँ पे एक चैप्टर स्टार्ट होता है, सॉरी एपिसोड स्टार्ट होता है, जहां पे हमें क्या देखने मिलता है कि आपका क्या कहते हैं माइकल जैक्सन भाई आ चुका है, और लिटरली भाई जो उसकी एंट्री थी ना, मुजान की जो एंट्री थी भाई, क्या ग्रैंड लेवल की। और इसमें ना मैं एक चीज को क्लेरिफाई करना चाहूंगा, देखो मैंने ना डीमन स्लेयर का मांगा पूरा खत्म कर, मैंने पूरा खत्म करेगा तो हमें पता है कैसी चीजें क्या होने वाली है, पर जो ये डीमन स्लेयर होता है ना यार, इसके पता क्या होता है, आप कितना भी कुछ भी पढ़ लो, पर जब इसको जो एनिमेशन के साथ जब ये आता है ना, तो वो और ज्यादा निखर के आता है और ज्यादा आपको बढ़िया लगता है। और वहां पे भाई वो बहुत ज्यादा प्यार, जो उसकी एंट्री कम से कम 3 मिनट तक तो भाई आपकी मुजान की एंट्री देखने मिलती है, और यहाँ पे फिर वो उबशिकी मेंशन में आता है, जहां पे पूरी बातचीत चल रही होती है, उबशिकी और तो उसके मुजान के बीच में बातचीत करते हैं, जहां पे हमें ये भी पता चलता है कि जो मुजान है वो उबशिकी के एक ब्लड लाइन से कनेक्टेड है, और आपकी मुजान की वजह से उबशिकी की पूरी फैमिली उसमें ये है कि कोई भी ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेगा, उनकी विकेट गिरनी तो तय है। ये हमें पता चल जाता है, देखो हमें तो पता था, ये सिर्फ आपके लिए था जिसने नहीं देखा और वो सिर्फ एनिमे को फॉलो करता है, तो उसमें ये पता चल जाता है। अब यहाँ पर जब सारी चीजें हो रही तो भाई मुजान सोच लेता भाई इसको तो मैं खत्म कर दूं, यहाँ पे उबशिकी उसकी वाइफ उसके बच्चे सब खत्म हो जाते हैं, जल के पूरे राख हो जाते हैं। और वहां पे हमें क्या देखने मिलता है कि जैसे खत्म कर रहा होता है वो, ठीक है, वो जैसे थोड़ा सा रीजनरेट कर रहा होता है अपने आप को मुजान फिर से। अब यहाँ पे क्या चीज होती है कि यहाँ पे तमायो, आपको पता है कि तमायो को उबशिकी ने तमायो को बुला लिया था हमारे डीमन स्लेयर कॉप में, तो वहां पे वो थी, और वो अपने ब्लड डीमन आर्ट से भाई से इतना बुरा वाला फंसा देती है ना भाई, सॉरी इतना बुरा वाला मुजान को फंसा देते। मुजान एक टाइम का सोचता भाई इस समय कैसे बचू, और जब उससे थोड़ा बच ही रहा होता है तभी भी इस एरा का द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा था, यानी कि ग्यूमे आता था हमारा द स्टोन हाशिरा, तो अटैक करने वाला, मैं लिटरली मैं बोल सकता हूँ ये बंदा अंधा नहीं है, ये सबका पागल बना रहा भाई, ये सबका पागल बना भाई, अंधा कैसे हो सकता है, ना ना ना, ना अंधा हो ही नहीं सकता ये भाई, क्या परफेक्ट मार रहा भाई ने, क्लीन शॉट मारा, उसका सर अलग कर दिया, वो तो रिजनरेशन की पावर है मुजान पे, तो कर लिया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे सारे हाशिरा एक के बाद आते हैं, आपका ग्यूमे आता है, सानेमी आता है, टोकिटो आता है, आपकी शिनोबू आती है, ठीक है, और आपकी मित्सुरी आती है, सब अपनी ब्रीथिंग टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं, और जैसे ही एकदम वो क्लोज आते हैं अटैक करने के लिए, तभी हमें देखता है कि सारे हाशिरास ट्रैप हो चुके, सारे के सारे हाशिरा एक्सेप्ट जेनोत्सु, इनोसुके और आपका तांजीरो, इनोसुके और जेनोत्सु भी ये ट्रैप में आ चुके हैं, और ये सीधा जा चुके हैं कहां पे,
हर चुके अलग अलग ब्लॉक्स में जा चुके हैं इन्फिनिटी कासल में, और सब नीचे जा चुके, जहां पे जाते जाते ना अब यहाँ पे हमें पहले तांजीरो दिखाया जाए। तांजीरो बोलते हैं मुजान को कि मैं तेरे को जिंदा तो छोड़ने वाली, क्योंकि मुजान उसका कुछ वो अंदर की बातचीत है, ठीक है। और यहाँ पे मुजान उसको उसका पूरा नाम लेता है, तांजीरो कमाटो कहता है मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। दोनों एक दूसरे को बहुत बैंटर्स दे रहे होते हैं, पर मैं दूसरे साइड में दिखाया जाता है भाई जेनेत्सु को कोई वो है ही नहीं भाई। मतलब अगर ये पुराना वाला जेनेत्सु होता भाई, वो कितने ज्यादा रिएक्शन देता, फनी रिएक्शन आपको देता। पर यस, अब जेनेत्सु हो चुका है एक सीरियस बंदा, लिटरली इतना सीरियस बंदा हो चुका है ना, अब वो कभी हंसने नहीं वाला। तो मैं सही बताऊं, बिल्कुल भी हंसने नहीं वाला। और यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है और ये एपिसोड खत्म हो, और इसी के साथ हमारा डीमन स्लेयर सीजन 4 पूरा खत्म हो जाता है। और अब हमें देखने मिलेगा डीमन स्लेयर एंड द क्या डीमन स्लेयर एंड द इन्फिनिटी कासल आर्क। यहाँ पे हमें बताया जा चुका है ये 3 ट्रायलॉजी में आने वाली है। तो आई थिंक हम बात सकते हैं, पहले मैं आपको मुजान ने पहले मैं आपको अकाजा की फाइट में यहाँ पे ग्यू एंड तांजीरो वर्सेस अकाजा होगी। डोमा वाली आपको देखने को मिल सकती है, जहां डोमा वाली में हमें देखने को मिलता है कि इसमें आपका होती है कनाओ होती है और इनोसुके होता है। और अगर तुम्हें पता है इनोसुके और डोमा का क्या रिलेशन है, वो उसके बारे में कभी बात में बताऊंगा। और थर्ड वन जिसकी हम बात करने वाले हैं तो वो है, ठीक है, वो आएगी आपकी कोकोशिबा। और कोकोशिबा से कौन कौन लड़ने वाला है तो मैं बताता हूँ। कोकोशिबा से लड़ेगा ग्यूमे लड़ेगा, साने में लड़ेगा, एबुनाई लड़ेगा और मिचिरो टोकिटो लड़ेगा। और वहां पे हमें कुछ ऐसी चीजें रिवील होने वाली जो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाली है जहां पे। और मेरा ना बस एक सिंपल सवाल है, अगर ये 3 के साथ ये खत्म करेंगे तो चौथा जो आपका मुजान आएगा, क्या उसका एनिमे आएगा और क्या इसका पूरा वो आएगा, इसकी भी अलग से एक मूवी आएगी। जो बात वो बात अलग है, पर देखने भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और मैंने आपको बोला ना कि वो मूवी से बहुत ज्यादा कहना, जब ग्यूमे और मुजान की जब पूरी फाइट होती है ना, जो एनिमेशन होता है भाई, लिटरली जो एनिमेशन वहां पे ब्लास्ट का दिखा रखा है वो सारे, तो मैंने बोला कि जो आपकी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट यानी कि तेंगेन वर्सेस ग्यूतारो की जो फाइट थी ना भाई, अगर तुमने एक बार वो देख लिया ना भाई, मतलब कि तुम्हारा दिल स्वाद चख जाएगा भाई, मजा सा आ जाएगा। जो ऑफकोर्स तुम्हें इसको एक बार देखना बनता तो है, बाकी तुम्हारे ऊपर है, देखो ना देखो। पर अब ये हमें पता है कि हर मूवी 1 साल में आएगी, तो आप मान के लो कम से कम 4 साल तो आपको इंतजार करना पड़ेगा इन सारी मूवीज के लिए। पर अगर तुम चाहो तो मैं उन सारी फाइट्स का आपके लिए एक रिकैप लेके आता, तो हर एक अलग अलग पार्ट में आपके लिए लेके आऊंगा। अगर तुम चाहोगे तो मुझे बताना, तो तब मैं आपके लिए इसको लेके आ जाऊंगा। तो इसी के साथ आज की क्लास इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। होगा तो आपको वीडियो अच्छी लगी है, बस अच्छी लगी बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाकी दोस्तों आपको मिलते हैं हम कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।